प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में और आप सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में प्यार भरी धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, एक छोटी सी कहानी है प्रेरणादायक, जो हमें इतनी अच्छी सीख दे जाती है। जीवन में कई बार हम अनावश्यक बोझ उठाए रखते हैं जो हमारी सुख शांति में बाधा डालते हैं। जैसे ही हम उन चीज़ों को छोड़ने का फैसला करते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं, हम हल्की और मुक्त महसूस करने लगते हैं। सच्चा आनंद और शांति उसी में है जब हम जीवन का सहजता और सकारात्मक के साथ अपनाते हैं और सतगुरु की कृपा दया से अपना जीवन जीते हैं। प्यारी साध संगत जी, इसी पर आधारित ये एक छोटी सी कहानी है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन एक चील आसमान में उड़ रही थी। अचानक उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े एक मरे हुए चूहे पर पड़ी। उसने झपटा मारा और अपने पंजों में चूहे को पकड़ लिया। जैसे ही चील उड़ने लगी तो कुछ कौवों ने उसे देख लिया। कौवे उन्होंने देखा कि चील के पंजों में चूहा है और वह उसे छीनने के लिए उसके पीछे उड़ने लगे। कौवे चील के इर्द गिर्द मंडराने लगे और उसे डराने की कोशिश करने लगे। चील ने कौवों से बचने के लिए तेज उड़ान भरी, लेकिन कौवे हार मानने को तैयार नहीं थे। वह लगातार उसके पीछे लगे रहे। फिर थक हार के चील ने नीचे देखा। उसे बट वृक्ष के नीचे शांत बैठे एक साधु महात्मा दिखे। चील तुरंत नीचे आई और उनके पास बैठ गई। उसने घबराकर कहा, हे महात्मा, मेरी सहायता कीजिए। ये कौवे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए चील को देखा और बोले, ये कौवे तेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? चील ने उत्तर दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस एक मरे हुए चूहे को उठाया था और ये सब मेरे पीछे पड़ गए। साधु महात्मा ने प्रेम से कहा, संकट तेरी शक्ति में नहीं बल्कि उस वस्तु में है जिसे तू पकड़कर रखे हुए है। अगर तू इस चूहे को छोड़ दे तो वे कौवे तुझे तंग करना बंद कर देंगे और तेरा पीछा करना छोड़ देंगे। चील को बात समझ में आ गई। उसने तुरंत अपने पंजे खोले और चूहे को नीचे गिरा दिया। जैसे ही चूहा गिरा, सारे कौवे उसे छोड़कर उसकी ओर लपट पड़े। अब चील आज़ाद घूमने लगी। उसने हल्की मुस्कान के साथ साधु को प्रणाम किया और ऊंची उड़ान भर ली। कहानी की सीख ये है, जो चीज़ें हमें परेशानी में डालती हैं उनसे जल्द से जल्द मुक्त हो जाना चाहिए। हम वस्तुओं से मोह करेंगे तो हमारा जीवन अशांत रहेगा। त्याग से ही सच्ची शांति और स्वतंत्रता प्राप्त होगी और इस जीवन को हम खुशी खुशी आनंद से जिएंगे और सकारात्मक सोच आएगी और हम इस हर एक बुरी आदत से बच के रहेंगे। प्यारी साध संगत जी, उसके लिए हमें सतगुरु का सहारा ही लेना होगा। बार बार हमें सतगुरु की शरण में ही जाना होगा। इसीलिए हमें सतगुरु बार बार समझाते हैं कि सत्संग सुनो और सत्संग से ही हमारे ये विकार दूर होते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, इस कहानी से इतनी अच्छी सीख मिली। हम भी अपने जीवन में ऐसी ये सीख अपना पाएँ, अच्छे रास्ते पर चल पाएँ और सतगुरु का ध्यान गुणगान करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते जाएं। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।